नमस्कार, स्वागत है आपका दस्तक इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ किरण शर्मा। आज हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल जी मौजूद हैं, जो कि काफ़ी समय से डिफेंस में रहे, अपनी सेवा उन्होंने वहां दी है। इसके साथ ही सर, वैसे तो काफ़ी विषय हैं आपसे बातचीत करने के लिए, लेकिन आज हम केवल अग्निवीर पर बात करना चाहेंगे, जो कि काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है। इसलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दस्तक इंडिया पर। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि जो अग्निवीर की स्कीम सरकार के द्वारा निकाली गई है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जो स्कीम अग्निवीर की सरकार ने निकाली है, ये पॉलिसी एक दिन तो आई, लेकिन इस पर कई सालों से विचार विमर्श हो रहा था और ये विचार विमर्श कम से कम 15-18 साल चला है जी। शुरू में जब भी कोई नई चीज़ आती है तो लोगों को का एक सिस्टम या उनका साइकोलॉजिकल थोड़ा चेंज आता है, अडेप्शन में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा अटपटा लोगों को लगा। लेकिन ये स्कीम बड़ी इफ़ेक्टिव स्कीम है और जैसा कि लोगों के मन में संशय उस वक्त था जब इसको लॉन्च किया गया, और अब जबकि रिक्रूटमेंट शुरू हो चुका है और जो ट्रेनीज़ हैं वो ट्रेनिंग सेंटर में जा चुके हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई स्कीम को, पॉलिसी को यह साबित करता है कि उनके द्वारा लाई गई स्कीम बहुत अच्छी थी और अच्छी है और आगे और भी अच्छी बनेगी एज द टाइम पासेस। सर, अक्सर जो बच्चे इसमें अग्निवीर में भर्ती होना चाहते हैं, तो वे चाहते हैं जानना कि किस तरह से इसमें भर्ती की जो प्रक्रिया है, चयनित होने के लिए क्या क्या है कि उम्मीदवार के पास या उसके अंदर गुण होने चाहिए। अग्निवीर का रिक्रूटमेंट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए अलग अलग होता है। इन तीनों सर्विसेज की वेबसाइट अवेलेबल है। आर्मी की अलग है, नेवी की अलग है और एयरफोर्स की अलग है। तो अगर कोई लड़का या लड़की इसमें रिक्रूटमेंट या भर्ती होना चाहता है तो वो इन वेबसाइट पर ध्यान रखे। उन वेबसाइट्स के ऊपर वो रिक्रूटमेंट कब होगा, उसकी भर्ती की तारीख और एप्लीकेशन की तारीख आ जाती है। उसके अलावा उसमें बड़ा क्लियरली दिया हुआ है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट के लिए, भर्ती के लिए फिजिकल कंडीशन क्या चाहिए, एजुकेशन कंडीशन क्या चाहिए और किस किस चीज़ का टेस्ट लिया जाता है। तो जो युवक या युवतियाँ इसमें एंट्री लेना चाहते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि लगातार वो इन वेबसाइट्स पर नज़र रखें। अभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में से एयरफोर्स की विंडो ओपन होने वाली है, जैसा मुझे मालूम चला है 17 मार्च के आसपास, लेकिन उस पर ज़रूर ध्यान रखें। तो फिज़िकल कंडीशन, उनका एप्टीट्यूड, क्या टेस्ट होंगे, क्या एग्ज़ाम होंगे, किस सब्जेक्ट्स में होंगे, फिज़िकल स्टैंडर्ड कितना है, मेडिकल स्टैंडर्ड कितना है, ये सब वेबसाइट्स पर दी गई हैं। मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि जो भी लोग इसमें भर्ती होना चाहते हैं वो रेगुलर इस वेबसाइट पर ज़रूर ध्यान रखें। अभी कुछ ही दिन पहले ये बात हो रही थी कि हरियाणा गवर्नमेंट में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स का एग्ज़ाम है वो 27-28 फरवरी से 27-28 मार्च तक है और इसकी जो भर्ती है वो 17 मार्च को शुरू होगी। तो क्या होगा कि कुछ युवक या युवतियाँ जो कि एलिजिबल होंगे वो शायद अपने स्टडीज़ में बिजी रहने के कारण ये नहीं देख पाएंगे, तो वो उनका लॉस हो जाएगा, वो इस भर्ती से छूट जाएंगे। ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली है। हर एंट्री का इम्पॉर्टेंस होता है क्योंकि हर एंट्री की डेट से आपकी सीनियरिटी फिक्स होती है। आपकी सीनियरिटी फिक्स होने से आपके पे एंड अलाउंसेस पर फ़र्क पड़ता है। आप एक भी एंट्री को मिस ना करें। तो सब डिटेल्स जो है वो वेबसाइट्स पर अवेलेबल है जी। तो जिस तरह से इन्होंने सर ने बताया कि सब डिटेल्स जो हैं लगातार वेबसाइट पर इस समय अपडेट होती भी रहती हैं और लगातार अवेलेबल हैं। अगर किसी को भी अग्निवीर में भर्ती करनी है तो वे लगातार इन पर ध्यान देता रहे ताकि उनसे जो मौका छूट न जाए। इसी के साथ सर, अक्सर बच्चों को अगर रोज़गार की बात करें तो अग्निवीर में भर्ती होने के पहले कहीं ना कहीं मन में रहता है कि इसमें सैलरी क्या होगी, अग्निवीर में लगने के बाद हमें कितने, जो रिटायर्ड होने के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी या नहीं, एक कई तरह के मन में बच्चों के सवाल रहते हैं। तो उनके बारे में आप थोड़ा बच्चों को बताएं। शायद अग्निवीर से बेटर कोई और रिक्रूटमेंट या भर्ती स्कीम मुझे तो नहीं लगता कहीं अवेलेबल है कि 18-19 साल की उम्र में किसी युवक या युवती को लगभग 30,000 रुपये मिलेंगे। खाने और खाने पीने की उसको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा।
उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो पहले साल में उसको लगभग 30,000 रुपये मिलेंगे। 30,000 में से 30% जो है उसका माइनस कर लिया जाएगा, वो उसके फंड में डाला जाएगा। इसका मतलब उसके हाथ में 21,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह से दूसरे साल में 36,000 के आसपास मिलेंगे, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 30% डिडक्शन हो जाएगा। जब तक उसका 4 साल का टेन्योर पूरा होगा वो लगभग 40,000 के आसपास पर मंथ कमाता हो। तो एज फार एज द एमोल्यूमेंट्स या सैलरी इज कंसर्न है, मुझे नहीं लगता कि 18-19 साल के बच्चे को जो कि 10वीं 11वीं 12वीं पास करके आया हो उसको इतनी सैलरी और इतने कंफर्ट मिलेंगे। हाँ, मैं बात कंफर्ट की कर रहा हूँ क्योंकि मेडिकल और फैसिलिटी और खाने की है। अदरवाइज जो टूर ऑफ ड्यूटी है, जो उनका काम है, वो तो उनको करना ही पड़ेगा। तो और एज फार एज द इंश्योरेंस इज कंसर्न, इसमें इंश्योरेंस भी होगा। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश चोट लगने के कारण उनको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है या किसी की बेसमय उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको लगभग, उनके परिवार को लगभग 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस अमाउंट मिलेगा। तो खैर वो तो नौबत ना ही आए किसी के साथ में, लेकिन हमारी ड्यूटी है कि हमने सबको ये बात जो है वो बतानी है, इसका जिक्र ज़रूर करना है इसका। और इसके बाद में 4 साल में ये इतना कॉम्पिटेंट हो जाएंगे तो या तो इनको आगे भर्ती मिल जाएगी और या ये फिर सिविल लाइफ में चले जाएंगे। जी, तो जिस तरह से आपने बताया कि 4 साल के बाद, तो ये एक खासकर बच्चों में, अभ्यर्थियों में ये सवाल और ये मन में उनकी बहुत रहा है कि सिर्फ 4 साल ही सेना में, क्योंकि आजकल भारत का हर व्यक्ति, हर बच्चा, मतलब कि जो अग्निवीर में या फिर कहे कि सेना में भर्ती होना चाहता है, वो चाहता है कि वह अपना जीवन पूरा सेना में बिताए। तो ये जो 4 साल है, अभ्यर्थी अपना सेवा देने के बाद उनका आगे का जीवन इन 4 सालों के बाद कैसा रहेगा? देखिए, नॉर्मल टर्म ऑफ एंगेजमेंट जो होती है वो 15 साल होती है जी। जो नॉर्मल आर्मी में रिक्रूटमेंट, आर्मी नेवी एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट था वो 15 साल के बाद था। 15 साल के बाद उनको पेंशन मिल जाती थी, वो बाहर चले जाते थे। जी। लेकिन ये 4 साल के बाद में आप ये देखिए कि 4 साल के बाद में इनको इतना स्किल इनका हो जाएगा कि जो प्राइवेट जॉब है या दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें इनका रिक्रूटमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। और एट द एंड ऑफ 4 इयर्स इनको काफ़ी पैसा इनके हाथ में मिलेगा, लगभग 11.5-12 लाख रुपए इनको मिलेगा, जिससे या तो वो अपनी स्टडी कर सकते हैं या अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा इनको जो है MSME की तरफ जो स्किल डेवलपमेंट होता है उसमें इनको स्किल दिया जाएगा। अब आप ये सोचिए कि 18 साल की उम्र में अगर कोई युवक या युवती रिक्रूट हो जाते हैं और 22-22.5 साल में वो वहाँ से बाहर निकल के आते हैं, इस बीच में उनको ग्रेजुएशन करने का भी मौका मिलेगा, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। अगर बाहर आ जाते हैं तो वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। 11-11.5-12 लाख में वो अपना कोई छोटा सा धंधा कर सकते हैं। इस तरह से जो गवर्नमेंट है उनको पुलिस सर्विसेज में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, जैसे 9 या 10 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं, जिसमें BSF, CRPF, ITBP, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है वो, इस तरह से और भी जो फोर्सेस हैं 9 या 10 फोर्सेस हैं उसमें से, उनमें उनको रिक्रूटमेंट मिलेगा। उसके अलावा जो इनके जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं उसमें इनको रिजर्वेशन मिलेगा। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और भी जो इंस्टीट्यूशंस है वो इनको देंगी, और वो एक्चुअली उन्होंने पॉलिसी बनाना शुरू भी कर दिया है। कई स्टेट्स में निगम भी हैं। इवन हरियाणा में हम लोगों ने एक केस टेकअप किया है कि एक्स सर्विसमैन के लिए एक कॉरपोरेशन बनाया जाए, ताकि ये जो लोग बाहर जो अग्निवीर की ट्रेनिंग लेके आएंगे या जो प्रेजेंट एक्स सर्विसमैन भी हैं उनको स्किल की ट्रेनिंग दी जाए, उनके आश्रितों को नौकरी के लिए उनको मौका दिया जाए। तो अगर सरकार ने उनका टर्म 4 साल कर दिया है, वो भारतीय नागरिक हैं, उनकी जिम्मेवारी भारत सरकार के ऊपर है, उनकी जिम्मेवारी राज्य सरकार के ऊपर है। एक तरीके का हवा बना दिया गया कि 4 साल के बाद उन्हें खाली छोड़ दिया जाएगा। क्या कोई सरकार इतना पैसा इन्वेस्ट करके जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज इस वक्त जो है वो सबसे स्केर्स और सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है वर्ल्ड ओवर में, क्या कोई सरकार या कोई कंपनी किसी को 4 साल ट्रेनिंग दे के, 4 साल उनको जो है उनको सेहतमंद रख के, 4 साल उनको पैसा दे के उनको ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे? दे विल यूटिलाइज इट इनटू द सिस्टम। और गवर्नमेंट ने तो काफ़ी ऐसा एक सिस्टम बना लिया है, अभी बना रहे हैं, जैसे पेंशनर्स के लिए एक स्पर्श स्कीम आ रही है। ये लोग कहाँ कहाँ जाके सेटल होंगे
वो उनका जियो फिजिकल उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। और सरकार जो है वो मेट्रो प्रोजेक्ट्स, फ्रेट कॉरिडोर्स, नेशनल हाईवेज बना रही है जो कि गांव से निकल के जा रही है। तो जिन गांव में लोग जाके सेटल होंगे, युवक या युवतियां सेटल होंगे, उनको वहाँ मेट्रो, रेल, फ्रेट कॉरिडोर्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ब्रिजेस जहाँ बन गए उनके लिए उनको रिक्रूट किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम होगा कि इस जगह जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है या जो रिवर प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं, उनको मालूम चलेगा कि इस जगह पे ये लोग सेटल्ड हैं गांव में जाकर, तो वो उनको वहाँ रिक्रूट भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी गलत धारणा थी, बना दी गई थी, ऐसा होने वाला नहीं है। उनका करियर ब्राइट होगा। और दूसरी कंट्रीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा जो है ये सक्सेसफुल मॉडल रहा है। आप सोचिए 4 साल के बाद में एक युवक या युवती ट्रेनिंग करके आता है, उसमें राष्ट्र भावना कितनी होगी, वो सेल्फ डिफेंस कर सकता है, उसके जो फैमिली है उसमें टोटल कल्चरल चेंज हो जाएगा। उनकी एक आदमी अगर घर में या एक युवती जो घर में है वो ट्रेनिंग लेके आई होगी, तो वो अपने बच्चों को या अपने दूसरे आस पड़ोस लोगों को वो राष्ट्र भावना से ओतप्रोत करेंगे, वो डिसिप्लिन रहेंगे। और जो शक्तियां भारत को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए ऐसे लोग तैयार हैं, ऐसे युवक और युवतियाँ तैयार हैं जो कि लोगों में राष्ट्र भावना को प्रेरित करेंगे। जी हाँ। तो जिस तरह से आज सतिंदर दुग्गल जी ने बताया कि अग्निवीर को लेकर लोगों के मन में काफ़ी विचार थे, जब ये स्कीम आई थी तो पूरे देश में आपने देखा होगा कि युवा भड़क गए थे कि आखिर सिर्फ 4 साल। पर यकीनन आज आपके जो भी सवाल मन में होंगे, सतिंदर दुग्गल जी ने जिस तरह से बताया है, आपको उनके जवाब ज़रूर मिले होंगे। और साथ ही सर ने बताया कि किस तरह से आप अग्निवीर में भर्ती कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप रिटायर्ड हो जाते तो किस तरह की आपको अलग अलग जगहों पर सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ पर जी। हमें ये वर्ड रिटायर्ड भूल जाना चाहिए जी। अब हमें 4 साल की भर्ती के बाद जो बच्चे आएंगे, जो युवक युवतियां आएंगे, हमें उनके लिए बोलना चाहिए कि ये रीस्किल्ड मैन पावर है। जी। मतलब वो गए तो किसी शेप में थे, जब बाहर आए तो वो रिटायर्ड नहीं है बिल्कुल से। वो वर्ड रिटायर्ड को 4 साल की एंगेजमेंट के बाद के टर्म से जोड़ के लोगों को भ्रमित कर देगा। वो रिटायर्ड तो है ही नहीं। जी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी बात है करना। और दूसरी बात, एक बात और बताना मैं आपको भूल गया कि ना सिर्फ वेबसाइट्स पे ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बल्कि ये जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें भी आती है ये इन्फॉर्मेशन, बट वो थोड़ा लेट आती है इन्फॉर्मेशन, इसलिए आपको वेबसाइट पे चेक करते रहना चाहिए। तो जिस तरह से उन्होंने बताया, अगर आप भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और अगर अभ्यर्थी जो है अग्निवीर में लगना चाहते हैं, तो आज एक खासा जानकारी दस्तक इंडिया के द्वारा हमारे साथ सतिंदर दुग्गल जी ने साझा की है। सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इसी तरह आगे भी आपके लिए, आपके साथ हम तमाम तरह के मुद्दे और देश में होने वाले इसी तरह के मुद्दों को साझा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके साथ किरण शर्मा, दस्तक इंडिया। नमस्कार।